स्वागत है आपका आपके मन के अवरोध को ख़त्म करने वाली मेडिटेशन के लिए, आपके मन की ब्लॉकेजेस को निकालने वाली मेडिटेशन के लिए आप तैयार हो जाइए और किसी भी अलग अकेली जगह में जाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मेडिटेशन जब आप अकेले में करेंगे, एकांत में करेंगे, वही सबसे बढ़िया होगी। तो आपने क्या करना है, एक अलग जगह में जाना है। कमरा है आपके पास अलग तो उसमें बैठ जाइए, नहीं है आप एकांत में शांत में अलग से बैठ जाइए जहाँ आपको कोई तंग ना करे। आप किसी पार्क में किसी बेंच में भी बैठ सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे शांत भी बैठ सकते हैं, बिल्कुल घास पे भी बैठ सकते हैं। आप अपने बेड पे पिलो पे टेक लगा के भी बैठ सकते हैं। आप कुर्सी पे बैठ के नीचे पैर लटका के भी बैठ सकते हैं। उसके नीचे आप चादर वगैरह फोल्ड करके रख लें अगर आप पैर लटका के बैठें। अगर आप ग्राउंडेड करना चाहते हैं, बिल्कुल जुड़ के ज़मीन से, तो आप ज़मीन से जुड़ के मिट्टी पे बैठ के भी कर सकते हैं, जिससे पूरी तरीके से आप जुड़ पाएँ, ग्राउंडेड भी हो पाए। हमेशा ही ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन ऊपर ही बैठ के कीजिए, आप ज़मीन में बैठ के भी कर सकते हैं, चटाई लगा के, बिना चटाई के भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको क्या लग रहा है। नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है तो बिल्कुल ज़मीन पे बैठ के करिए, देखिए फिर कैसे आपकी नेगेटिविटी निकलेगी, फिर आप एनर्जाइज फील करेंगे। आप एक जगह पे बैठ जाइए सबसे पहले और देखिए कि अब आपको मेडिटेशन स्टार्ट करनी है। अब आप सबसे पहले मेडिटेशन के लिए तैयार रहिए। रिलैक्स आपके कपड़े होने चाहिए, बिल्कुल एकदम ढीले ढाले कॉटन के, कहीं भी कोई भी उसकी इलास्टिक वगैरह आपको चुभनी नहीं चाहिए। अब आप मेडिटेशन के लिए तैयार रहिए। सबसे बड़ी चीज़, हम अपने आप को माफ़ नहीं करते। जो गलतियां हमने करी उसके लिए भी माफ़ नहीं करते। जो गलतियां हमसे अनजाने में हो गई या हमें लगता है गलतियां हैं, हम उसके लिए भी माफ़ नहीं करते। और वो बातें जो कि लोगों की हमें ख़राब लगती हैं, गलतियां लगती हैं, हम उसके लिए उनको भी माफ़ नहीं करते। आज हम इस मेडिटेशन में अपने आप को भी माफ़ करेंगे और उन सब लोगों को भी माफ़ करेंगे, ताकि हमारे अंदर जो ये अवरोध है ये ख़त्म हो जाए। ये नकारात्मकता जो हमें ही परेशान कर रही है, हम इससे बाहर आए। अब सबसे पहले हमने एकदम रिलैक्स कपड़े पहने और हम एकदम कंफर्टेबल सिचुएशन में अपने मन मुताबिक बैठ गए, आलती पालती मार के कैसे भी रिलैक्स बैठ चुके हैं हम। हमारे दोनों हाथ हमारे घुटनों पर है, ऊपर की तरफ हमने ऐसे अपने हाथ को रखा है क्योंकि हम ऊर्जाओं को ले रहे हैं। अब हम अपने जीवन में खुद को भी माफ़ करने वाले हैं और उन लोगों को भी माफ़ करने वाले हैं जिनके लिए हम उनको हमेशा कसूरवार ठहराते हैं। हम जुड़ना चाहते हैं खुद से और इन ऊर्जाओं से। अब हम रिलैक्स हैं, अब हम खुश हैं, क्योंकि हम जीवन की सकारात्मकता को लेने जा रहे हैं। आराम से हमने अपनी दोनों आँखों को बंद कर लिया। हम शांत हैं, हम बहुत शांत हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत रिलैक्स हैं। हम आराम से बैठे हुए हैं और हमारा पूरा ध्यान अपनी तरफ है, हमारी ही तरफ है। अब हम अपनी सांसों में ध्यान लगा रहे हैं। हमारी सांसें धीरे धीरे आ जा रही हैं, पूरा ध्यान हमारा उसी तरफ है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सांसों के आने जाने को हम महसूस कर रहे हैं। अब हमें गहरी सांस ले रहे हैं, अंदर तक सांस ली, बहुत अच्छा लग रहा है। अब धीरे से हम उस सांस को बाहर निकाल रहे हैं। अब हमने दोबारा एक गहरी सांस ली। अब हम वापस एक गहरी सांस लेके बाहर निकाल रहे हैं अपनी सांस को। फिर से हमने गहरी सांस ली, अंदर तक लिया सांस, और अब वापस उसे बाहर निकाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है, बहुत शांत लग रहा है, बहुत हमें रिलैक्स लग रहा है। अब हमारा दिमाग एकदम रिलैक्स होना शुरू हो गया, एकदम शांत होना शुरू हो गया। वापस हम अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों में ही लगा रहे हैं और हम कहीं नहीं लगा रहे। आंखें बंद,
अब हम अपने आज्ञा चक्र में देखने की कोशिश करते हैं बंद आँखों से कि वहाँ हमें हल्की सी एक नीले रंग की लाइट नज़र आती है, एकदम चमक के जो चली गई। उसके बाद अब हमें वहाँ पे एक गोला सा नज़र आ रहा है। हम सांसों को भी अपने आते जाते हुए महसूस करें और उस गोले को भी देख रहे हैं, परम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। हमारे अंदर ये जो दिव्य ज्योति है, इसका एहसास करके जो हमारे आज्ञा चक्र में है, एक अलग ही अनुभूति हो गई। अब हमें एक अलग ही एहसास हो रहा है कि हम कौन सी दिव्य आत्मा है, उस चीज़ का एहसास हो रहा है जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे थे। अब हमें एहसास हो रहा है कि हम इन सारी चीज़ों में जो उलझे रहते हैं ना, क्यों उलझे रहते हैं पता नहीं। हम तो कितने दिव्य हैं और हम तो जुड़े हुए उस परम पिता परमेश्वर से, क्योंकि हमें आज्ञा चक्र से रोशनी के साथ साथ ऊर्जाओं के गोले भी आते हुए दिख रहे हैं हमारे पास। अब वो आते जा रहे हैं और हमें महसूस हो रहा है कि कैसे हमारे अंदर ऊर्जा आती जा रही है, सकारात्मक सकारात्मक। और पता चल रहा है अलग अलग रंग, जामुनी रंग, कभी गुलाबी रंग, कभी पीला रंग। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अब एकदम दिव्य आनंद है। अब अपनी आत्मा की दिव्यता को हम महसूस कर रहे हैं और उस परम पिता के सानिध्य को महसूस कर रहे हैं। अब हमारी ऊर्जाएं पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। हमारे दिमाग में कोई भी विचार नहीं है, हम कुछ भी नहीं सोच रहे, हम कुछ भी नहीं सोच रहे। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल खुश, बिल्कुल खुश। कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं। ये कैसा आनंद है जिसको हमने पहले कभी महसूस ही नहीं किया। ये कैसा आनंद है जो कि हमें अंदर तक खुश कर दे रहा है। ये कैसी ऊर्जा है जो हमारे अंदर आ रही है इस दिव्य ज्योति के रूप में और हमें हमारी दिव्यता के बारे में बता रही है। हम तो कितने दिव्य हैं और हम उलझे रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में नाराज़ होते रहते हैं लोगों से, छोटी छोटी बातों पे खुद से नाराज़ होते रहते हैं। कुछ चीज़ हम डिसाइड करते हैं हमें करनी है, हम नहीं कर पाते तो उसके लिए हम खुद को माफ़ ही नहीं करते हैं। और कोई चीज़ें हम किसी से कोई उम्मीद लगाते हैं वो नहीं होती है तो हम उसके लिए उसको माफ़ नहीं करते हैं। हमारी तो आत्मा की दिव्यता कितनी है। क्या हमारी आत्मा इन छोटी छोटी बातों पर विचार करने वाली है? उस परम पिता की ऊर्जा से जुड़ी हुई इतनी दिव्य हमारी ऊर्जा, इतनी आनंदित हमारी आत्मा क्यों ऐसी बातों के लिए सोच रही है? हमने हमेशा अपनी तरफ से अच्छा ही करने की कोशिश की है। हमारी परिस्थितियों के अनुसार, हमारे मन के अनुसार, हमारी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार जो हमें ठीक लगा हमने हमेशा वही किया है और वही हमारी आत्मा ने हमें बोला। हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम किसी को तंग करें। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हम गलती करें। हम मनुष्य हैं, हम सिर्फ आत्मा नहीं है, हम मनुष्य की आत्मा है। तो हमसे कई बारी हमारी उतनी सामर्थ्य नहीं होती और वो चीज़ हम कर नहीं पाते जिसको हम अपनी गलती मान रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमने ऐसा क्यों किया, उसके लिए हम खुद को माफ़ नहीं कर रहे। वो गलती नहीं थी, वो परिस्थिति वश हमें करना पड़ा, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन हम उसके लिए खुद को जिम्मेवार मान रहे हैं। हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा, तीनों को उस समय वही ठीक लगा उस परिस्थिति में और वो आत्मा उस समय उसी चीज़ को चयन कर ली। उस आत्मा ने उस समय उसी चीज़ का चयन कर लिया कि मुझे यही करना है। क्योंकि हम कई बारी अपने पूर्वाग्रहों से भी जुड़े हुए थे। हमारे मन की कुंठाएं हम पे थोड़ी सी हावी हो गई थी। हमारे मन के पूर्वाग्रह, हमारे मन की पुरानी बातें, किसी के लिए हमारे मन में द्वेष, किसी के लिए हमारे मन में गुस्सा कभी कभी हावी हो गया और वो आत्मा की हमारी दिव्यता उस बात को महसूस नहीं कर पाई, अपनी दिव्यता का, और उस मन की कमज़ोरी पर हावी नहीं हो पाई। और फिर वो मन की कमज़ोरी की वजह से हमने कुछ गलती कर दी। तो वो गलती नहीं है,
वो उस समय उस परिस्थिति में हमारे मन की वो स्थिति ही नहीं थी। हमें अपने आप को उस तकलीफ से बाहर लाना है, हमें अपने आप को उस अपराध बोध से बाहर लाना है। हमने कोई गलती नहीं की, जो हमसे हुआ वो हमसे हमारी जो ये तीनों के हमारे मन शरीर आत्मा की जो कॉम्बिनेशन है उसके कारण जो हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ, इसीलिए वो चीज़ हुआ, वरना नहीं होता। ये चीज़ हम सोच रहे हैं, ये हम महसूस कर रहे हैं, हमने ये गलती करी, हमने गलती नहीं, हमने कोई गलती नहीं करी। हमने जो किया वो हमने कर दिया। हमें अब उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकालना है, हमने अपने आप को उस तकलीफ से बाहर निकालना है, हमने अपने आप को उस पीड़ा से बाहर निकालना है जो कि हमें बार बार पीड़ित कर रही है कि हाँ हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, नहीं किया। हमें अपने आप को ये समझाना है कि हम बार बार उस पीड़ा में जाएंगे तो हम अपने आप को नकारात्मक करेंगे। अपने आत्मा की दिव्यता को हमने जो पहचान लिया है, अब हमने समझ लिया है, हम अपनी उन कमजोरियों से बाहर आ चुके हैं, हम अपनी उन सारी कुंठाओं से बाहर आ चुके हैं, हम अपने मन के उन पूर्वाग्रहों से बाहर आ चुके हैं। अब हमारे मन में किसी के लिए कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या कुछ भी नहीं है। जो थी वो तो खत्म हो गई, उसी के वशीभूत हमसे कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, कुछ जाने में और कुछ अनजाने में हमसे हुई होंगी, लेकिन अब हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे आगे। और जो हमने किया उसके लिए हम अपने आप को क्यों दोषी करें? उस समय हमारी स्थिति यही थी, लेकिन आज जब हमें हमारी आत्मा की दिव्यता का पता चला है तो हम इस तरीके की बातें अब कभी जीवन में करने ही नहीं वाले हैं, क्योंकि हमारी आत्मा की दिव्यता हमें उन तुच्छ बातों के लिए बोलेगी ही नहीं, हम करेंगे ही नहीं। हम तो ऊपर उठ गए उन ईर्ष्याओं से, उन परेशानियों से, उन दुखों से हम ऊपर उठ गए। क्यों करेंगे हम? और जिनके लिए हम दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं, जिन चीज़ों के लिए हम दूसरों को दोषी मानते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया या फिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, मैं उस समय इस चीज़ से बाहर आ जाता। आज हम अपने दिव्यता को देखकर, अपनी आत्मा की दिव्यता को देख के उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ के उस चीज़ को भी निकाल देते हैं। वो क्या हमारे लिए करेगा? हमारी आत्मा की दिव्यता तो हमें खुद ही इतना सक्षम बनाती है कि हम सारी की सारी सकारात्मकता को अपने जीवन में ले सकें, सारी की सारी सकारात्मकता को हम अपने जीवन में महसूस कर सकें, हम अपनी जीवन की उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकें। उस व्यक्ति को हम किसी भी चीज़ के लिए दोषी नहीं मान रहे, हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी कृत्य के लिए दोषी नहीं मान रहे, हम नहीं मान रहे उसको उस परिस्थिति में वो ठीक लगा था, क्योंकि उसका मन, उसका शरीर, उसकी आत्मा, तीनों चीज़ें उस समय उसी चीज़ के लिए उसे प्रेरित कर रही थी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कुछ कुंठाओं के वशीभूत ऐसा कर रहा था, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ईर्ष्याओं के वशीभूत ऐसा कर रहा था, या फिर वो नासमझी में ऐसा कर रहा था। तो जो चीज़ें उसके बस में ही नहीं थी, उसके लिए हम उसको क्यों दोषी माने? देने वाला तो वो परम पिता परमेश्वर है, जो कि हमारी आत्मा की दिव्यता के अनुसार हमें देगा। हमारी आत्मा की, मन की और शरीर की शक्तियों के हिसाब से हमें मिलेगा जीवन में। किसी और को हम अपने ना मिलने के लिए दोषी नहीं मान सकते। हमारी आत्मा में बल है, हमारे मन में बल है, हमारे शरीर में बल है, तो हम हर चीज़ को जीवन में पा सकते हैं, क्योंकि हम उस परम पिता परमेश्वर के अंश हैं। और बिल्कुल उसने हमारे अंदर भी बहुत सारी शक्तियाँ दे रखी हैं, बहुत सारी ऊर्जाएं दे रखी हैं, और उसका अंश होकर हमारे अंदर जो ये हमारी आत्मा है, इसकी जो ऊर्जा है, इसको हम महसूस करें तो हमें पता चले कि हम किस ऊंचाई पर हैं और हम किन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जीवन में जी रहे हैं।
हम इन ईर्ष्याओं से, इन द्वेषों से खुद को बाहर ला चुके हैं। और बाकी भी लोगों ने जिन्होंने इसके वशीभूत होकर काम किया, उनको भी माफ़ कर चुके हैं, क्योंकि उनका वो स्तर ही नहीं है कि वो उस दिव्यता को महसूस कर पाए। जो व्यक्ति अनजान है, जो व्यक्ति नासमझ है, जो व्यक्ति उस स्तर पे ही नहीं है कि उस बात को महसूस कर सके कि वो क्या कर रहा है, तो फिर हम उसको दोषी क्यों माने? हम उसको दोषी कैसे माने? किस चीज़ के लिए दोषी माने? मेरी आत्मा सब कुछ लेने में सक्षम है, और देने वाला वो परम पिता परमेश्वर है, जो मुझे मेरी आत्मा के अनुसार देगा। तो मैं अपने आप को हर दोष से मुक्त करती हूँ। जो भी अपनी चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि मैंने गलती करी है, सबसे मैं अपने आप को बाहर ला रही हूँ। और जो मुझे लगता है बाकियों ने मेरे लिए किया है गलत, उससे भी मैं उन्हें माफ़ कर रही हूँ। मैं उनको माफ़ करके अपने अंदर की उन कुंठाओं को जन्म लेने ही नहीं दे रही हूँ। मैं अपने मन के उन पूर्वाग्रहों को वहीं ख़त्म कर दे रही हूँ। मैं अपने मन के उन दोषों को वहीं रोक दे रही हूँ। उसको माफ़ नहीं करने से मेरे ही अंदर वापस नकारात्मकता आएगी, दुख आएगी, तकलीफ़ आएगी, और मेरा ही अवचेतन मन पीड़ित होगा, और अंततः मेरी ही आत्मा को पीड़ा होगी। और मैं तो वो दिव्य शक्ति हूँ, मैं तो उस परम पिता से जुड़ी हुई शक्ति हूँ, जो कि आज अभी मैंने अपनी दिव्यता को एहसास किया। तो मैं क्यों ऐसा करूँ? माफ़ किया मैंने उन सबको भी, और माफ़ किया मैंने अपने आप को भी, उन सारी चीज़ों से बाहर निकाला। अब वापस मैं अपनी आज्ञा चक्र से आने वाली ज्योति को देख रही हूँ। एक अलग ही शांति मुझे महसूस हो रही है। ऊर्जाओं का गोला अलग अलग रंग का मेरे आज्ञा चक्र से अंदर प्रवेश कर रहा है। बहुत सुकून मिल रहा है। सारी ऊर्जाएं मेरी शांत हैं, एकदम शांत, एकदम सुकून। अपनी सांसों में मेरा ध्यान है। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, और अब मैं मुक्त हूँ, उन सारी चीज़ों से मुक्त हूँ जिनसे मैंने अपने आप को बांध रखा था। मैंने बांध रखा था खुद की कुंठाओं के साथ, अपने साथ हुई हुई जो मुझे लगा मैंने गलतियाँ हैं उनको बांध रखा था, और दूसरों के साथ भी बांध रखा था उनकी गलतियों के साथ। उन सब से मैंने आपको मुक्त किया, अपने आप को। मेरा ध्यान मेरी सांसों पे है। मैं महसूस कर रही हूँ अपने शरीर को महसूस कर रही हूँ। मैं कहाँ बैठी हूँ मैं उसको महसूस कर रही हूँ। अपने आसपास की आवाज़ों को सुनने की कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास क्या आवाज़ें आ रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, सबको महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ। अपने हाथों पे ध्यान लगाती हूँ। हाथ मेरे कैसे हैं, कैसे ऊर्जाओं को ले रहे हैं, उस पे ध्यान करती हूँ। अपनी पीठ पे ध्यान लगा रही हूँ, अपने शरीर पे ध्यान लगा रही हूँ। अपने शरीर को महसूस कर रही हूँ जो बिल्कुल हल्का लग रहा है। अब मुझे वापस अपनी मेडिटेशन से, अपने ध्यान से बाहर आना है। उस आत्मिक सुख से बाहर आना है, इस संसार में आना है, क्योंकि मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूँ, शरीर भी हूँ और उसमें मन भी हूँ। अब मैं धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश कर रही हूँ। मैं 4 तक गिनती करती हूँ और उसके बाद धीरे धीरे मैं अपनी आंखें खोलूँगी। 4, 3, 2, 1। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली, आसपास देखा, वही चीज़ें, वही सब कुछ, और नयापन लग रहा है। एक अलग रोशनी का एहसास हो रहा है। चेहरे पे मुस्कुराहट है और मन में आनंद है। अब अपनी इस मेडिटेशन को मैं वहीं समाप्त करने के लिए अपने दोनों हाथों को मला और उसके बाद अपने चेहरे पे फेर लिया। अब अपने दोनों हाथों को फिर से मला, अपने सर पे फेर लिया। अब अपने दोनों हाथों को जोर से रगड़ा, अपने चेहरे से होते हुए अपने पूरे सर पे फेर लिया। और उसके बाद अब मैं अपनी मेडिटेशन से बाहर आके
उठ रही हूँ और अपने कामों को करने के लिए तैयार हो रही हूँ। और अब मैं अपनी मेडिटेशन से बाहर आ चुकी हूँ, बिल्कुल बाहर आ चुकी हूँ। खड़ी हो रही हूँ। 4, 3, 2, 1।